लाइट का आर्किटेक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। पिटलाइट में ये है कि जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट से सबसे पहले लोड बैलेंसर पे जाता है, ठीक है। फिर इनके फायरवॉल पे जाता है। फिर इनके वेब पे जाता है। अब बेसिकली फायरवॉल और वेब जो है ना वो बैराकूटा का है, एज्योर का नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी वेंडर है जो कि फायरवॉल का सर्विस, फायरवॉल और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के लिए सर्विस देते हैं वो, ठीक है। तो ये एज्योर का ना यूज करके हम किसी और वेंडर के लिए काम करते हैं। और बेसिकली इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक दूसरी टीम है, विजय और यावर, ठीक है। ये हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी ही टीम है लेकिन हम नहीं मैनेज कर रहे हैं ये पार्ट जो है। यावर और विजय इन दोनों इस फायरवॉल को और वैफ को मैनेज करते हैं। तो ये लोड बैलेंसर, ये फायरवॉल है बैराकूटा का और ये वैफ है, ठीक है। और ये है हमारा बैकएंड पूल्स जहाँ पे सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है। मेनली इसमें जो एक वीनेट है वो साउथ इंडिया वीनेट नाम का वीनेट है, ठीक है। साउथ इंडिया माइग्रेटेड करके एक वीनेट का नाम है, जो कि इनका मेन वीनेट कह सकते हो। एक साउथ ईस्ट एशिया का भी है, बट पहले वो हुआ करता था, बट जब से साउथ इंडिया में डेटा सेंटर खुल गया एजोर का, तब ये सारा सर्विसेज जो है ना साउथ इंडिया माइग्रेट कर लिए अपना। तो जितने भी सर्वर्स वगैरह हैं सब के सब इस वाले रीजन में रखा हुआ है। ये सारे सर्वर्स इसी में रखे हुए हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये एक लोड बैलेंसर है जिसका टीयर बेसिक है, ठीक है। एक बेसिक टीयर है ये वाला लोड बैलेंसर। तो इसका एक लिमिटेशन ये होता है कि पहला लिमिटेशन ये होता है कि ये सिर्फ बेसिक आईपी को ही, बेसिक लोड बैलेंसर है इसीलिए बेसिक आईपी ही अलाउ करता है, ठीक है। बेसिक स्क्यू ऑफ आईपी, जैसे आईपी का दो स्क्यू होता है, एक बेसिक एक स्टैंडर्ड, तो सिर्फ बेसिक सपोर्ट करता है। और दूसरा ये कि ये एक पोर्ट को, सेम पोर्ट को एक से ज्यादा बार लिसन नहीं कर सकता। मतलब अगर एक बार इसने 443 कर लिया मतलब हो गया, अभी दूसरा एप्लीकेशन के लिए 443 लिसन नहीं कर सकता। मतलब लिसन कर सकता है लेकिन ट्रैफिक भेज नहीं सकता वापस यहाँ से। तो तुम्हें कोई और पोर्ट पे भेजना पड़ेगा ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल तुमने 8443 पे भेज दिया, या भी कोई भी तुम रैंडम पोर्ट ले लो, बट एक से दूसरी बार वो यूज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम दूसरा बार कर रहे हो तो कोई दूसरा पोर्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल 7443। अब 7443 और 443 यूज हो चुका है, तो अब तुम ये दोनों यूज नहीं कर सकते, कोई एक दूसरा यूज कर लो, जैसे 8443 कुछ भी डाल दो, बट वो एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम रूल बनाते हैं, इंटरनेट से ट्रैफिक 40 पे आए या 443 पे आए, या फिर सीक्वल के लिए 330, माई सीक्वल के 3306 पे आए, या जिसके लिए भी हो। तुम्हें पता ही है पोर्ट बहुत सारा हो सकता है, कोई सा भी पोर्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली अगर ट्रैफिक 443 के लिए है तो हम यहाँ पे रूल बनाते हैं कि वो लिसन करेगा 443 पे और बैकएंड में भेज देगा किसी रैंडम पोर्ट पे अगर 443 ऑलरेडी यूज्ड है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रूल खोल के दिखाता हूँ मैं। इसमें बहुत सारा लोड बैलेंसर है, ठीक है। बट हम रूल बनाते हैं इसमें पिट पी आर एन जी एफ 01 LB 01। यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारा पब्लिक आईपी है,
जितने सारे सर्वर्स हैं सबके लिए, मैक्सिमम सबके लिए पब्लिक आईपीज लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, किस आईपी के लिए कितने सारे रूल बने हुए हैं तुम यहाँ से देख सकते हो। और तो अब तुम इसको अगर ओपन करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे दिख भी जाएगा कि किस किस के लिए ये रूल बना हुआ है। पोर्ट 80 के लिए रूल बना है, 5666 के लिए बना है, 54346 के लिए बना है, 443 के लिए बना है। ठीक है, फर्दर इसको डिटेल में एनालाइज करने भाई के लिए ना तुम्हें जाना, इसी में ही क्यों रोल बनाते हैं, पिड पीआर, और बाकी में क्यों नहीं बनाते? मतलब अभी आपने बोला ना कि हम इतने लोड बैलेंसर लगे हुए हैं ये हमारे, इसमें इस वाले ही लोड बैलेंसर पर हम रूल लगाते हैं, पिड पीआर एफ एनजीएफ, बाकी पर क्यों नहीं लगाते? बाकी पे क्यों नहीं लगाते? हम्म। क्योंकि इसके लिए ये डायग्राम देखो, अभी मैंने समझाया था ना। ये लोड बैलेंसर है ये वाला, हम्म। पीड पीआर अच्छा अच्छा, ये वाला है। ठीक है एनजीएफ ठीक। ये वाला है, ठीक है, ओके। एलबी एलबी 01, इसका यही है ये वाला लोड बैलेंसर। फिर ठीक है। ठीक है, ये वाला है, ये जो है पीड पीआर वैप 01 एलबी 01 ये वाला है। ठीक है, ठीक है। बीच में इनका एक फायरवॉल आता है बैराकोटा। तो ट्रैफिक हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर से या इस वाले से ट्रैफिक फायरवॉल पे भेजते हैं। फायरवॉल से, अब फायरवॉल से वैफ के लिए हम आते हैं बाद में। ठीक है, अभी इतना समझो पहले कि यहाँ पे रूल कैसे बनता है। तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये पहले वाले का पीड, ये वाला लोड बैलेंसिंग रूल में जाओ। ठीक है, और उसका क्या था, पीड लिनक्स, पीड वेब था, पीड वेब लिनक्स, ये रहा। ठीक है, अब 443 के लिए आते हैं, पहले रूल देखते हैं 443 के लिए क्या क्या है इसमें। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ट्रैफिक 443 पे आया, ट्रैफिक 443 पे आया यहाँ पे लोड बैलेंसर पे। बैकएंड में इसने क्या कर दिया, 4433 पे भेज दिया। ठीक है, मतलब जब ट्रैफिक लोड बैलेंसर से फायरवॉल पे जा रहा होगा तो 4433 पे जा रहा होगा। तो हमारे लिए, हमारा ये बैक हो गया ना, ये फ्रंट है ये बैक हो गया। तो हमारे देखो ये हमारे लिए बैक एंड पुल ये हो गया। ठीक है, ये रहा इसके लोड बैलेंसर के पीछे है, मतलब बैक एंड पुल हमारे लिए। बट ये फायरवॉल के लिए फ्रंट एंड पोर्ट होगा। जब ये ट्रैफिक फायरवॉल पे जा रहा होगा तो उसके लिए फ्रंट एंड ये होगा। इंटरनेट से ट्रैफिक 443 पे आया, 443 को इसने चेंज कर दिया 4433 पे, जो कि इसके लिए बैक एंड पोर्ट हुआ। फायरवॉल के लिए ये फ्रंट एंड पोर्ट हुआ। अब फायरवॉल दो तरीके से ट्रैफिक भेज सकता है। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली सर्वर पे भेज दे, या फिर वो वैफ पे भेजे और वैफ से फिर ट्रैफिक सर्वर पे जाए। दो तरीका है। हीरो मोटो में याद है कुछ कुछ, वहां पे एज्योर फायरवॉल था और वहां पे एज्योर का एप्लीकेशन गेटवे था। ठीक है, बस यहाँ पे बस वेंडर अलग है, बैराकूटा चल रहा है, बट कॉन्सेप्ट वही है। वहां पे फायरवॉल से ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक जा रहे थे डायरेक्टली सर्वर पे, कुछ एप्लीकेशंस के लिए और कुछ के लिए वैफ होके जा रहे थे। अब ये लोग क्या करते हैं, विजय विजय को ये पोर्ट मिलता है, विजय पूछता है कि वैफ से भेजना है या वैफ बाईपास करना है। अगर बाईपास करना है तो मतलब ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है, वैफ से नहीं जा रहा है, वैफ वैफ के बाहर से जा रहा है। अगर वैफ बाईपास नहीं करना है, वाई वैफ से होके जाएगा तो ट्रैफिक ऐसे जाएगा जैसे ये वाला सिनेरियो है। अब वो पूछता है कि क्या एप्लीकेशन कौन सा पोर्ट लिसन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन 443 पे ही लिसन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्वर है,
192.168.120. कोई सा ही मान लो 10, ठीक है। और इस पे एक एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन का नाम है pdlight.com, और वो लिसन कर रहा है किस पोर्ट पे, 443 पे ही कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने ट्रैफिक यहाँ पे भेजा था, आया था 443 पे, हमने इसको भेज दिया 4433 पे, फिर फायरवॉल को मिला वो 4433 पे। अब फायरवॉल ऐसा क्या करेगा जो ट्रैफिक 443 पे चला जाएगा दोबारा, ये बताओ मुझे। फायरवॉल पे आईपी वाइट लिस्ट करना पड़ेगा शायद से। आईपी वाइट लिस्ट का बात नहीं है ना अभी, मतलब मुझे बस ये बताओ, जैसे लोड बैलेंसर ने 443 को 4433 कर दिया, अब फायरवॉल ऐसा क्या करेगा जो हमारा एप्लीकेशन चलने लगेगा। फायरवॉल पर भी एक मतलब वो नेटिंग रूल लगेगा जो करेक्ट। फायर हमारा मतलब 443 को 443 पर हिट मतलब वो करवाएगा, मतलब इनकमिंग हाँ, पोर्ट 4433 जैसे और यहाँ आउटगोइंग पे एक नेटिंग रूल बनाया हमने, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हमने एक नेटिंग रूल बनाया था, राइट, ये रहा, ये है ना लोड बैलेंसिंग रूल। ठीक वैसे ही फायरवॉल पे भी नेटिंग रूल बनेगा, और नेटिंग रूल में क्या होगा, फ्रंट एंड पोर्ट ये होगा और बैक एंड के लिए 443 होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो एक बात बताओ कमर, अगर कोई रिक्वेस्ट ऐसे आती है जैसे उनका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है वीएम पे, तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल ट्रबल शूट तो हम उसका ये देखेंगे लोड बैलेंसर पे। हाँ, लोड बैलेंसर पे रूल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। 443 का है ना। हम्म जिसके लिए भी हो, हम्म, मतलब अगर अगर उनका डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रहा है तो तुम डेटाबेस के लिए पोर्ट देखोगे, अगर उन तुम पोस्टग्रेस सीक्वल डीबी चल रहा है तो तुम पोस्टग्रेस सीक्वल का 5432 देखोगे। ठीक है, ठीक है, समझ गई। सबके लिए अलग अलग पोर्ट देखोगे ना। तो अभी हम्म। एप्लीकेशन चल रहा था 443 पे, तुमने चेक कर लिया कि लोड बैलेंसर पे मेरा ट्रैफिक सब कुछ सही है, 443 पे आ रहा है, 4433 पे जा रहा है, ठीक है। अब विजय क्या करेगा, वो 4433 लेगा, और उस अब वो अब वो हमसे पूछता है कि वैफ पे ले जाना है या वैफ को बाईपास करना है, ठीक है। ठीक है। अब अगर उसको वैफ पे ले जाना है तो वो अब ये चेक करेगा क्या वैफ कैपेबल है दूसरा 443 लेने के लिए। वैफ पे एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था, याद है, मल्टी साइट वाला। हाँ हाँ बताया था। हाँ। मल्टी साइट में होता है तो मल्टीपल सेम पोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। हम्म। हीरो मोटो में बताया था मुझे मैंने तुम्हें हम्म। कि अगर हम मल्टी साइट नहीं करेंगे तो एक पोर्ट एक एक बार से दूसरी बार लिसन नहीं हो नहीं कर पाएगा। सकता वो वैप, ठीक है। तो अब मुझे इसका आइडिया नहीं है उसका कि विजय के एंड पे क्या होता है, बट हाँ अगर एज्योर जैसा ही कॉन्सेप्ट है और वहां पे भी मल्टी साइड वाला कॉन्सेप्ट है तो वो 443 पे ट्रैफिक भेज सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है कि हाँ मैं 443 पे नहीं भेज सकता, तो वो भी क्या करेगा, एक कस्टम पोर्ट लेगा 4433 और उस पर ट्रैफिक भेज देगा। ओके। अब चाहे वो कस्टम पोर्ट सेम ही क्यों ना रख ले, अगर पहले से वहां नहीं बना हुआ होगा तो। सपोज वैफ पे कोई ऐसा पोर्ट नहीं बना हुआ है 4433, तो वो उसी पे ट्रैफिक भेज देगा। और अगर और भाई अगर बना, वेब पर बना हुआ है तो और वो उसी पोर्ट को ले ले रहा है फिर से, फ्रंट एंड पोर्ट, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। वही कह रहा हूं ना मैं, वो डिपेंड करता है अगर तुम्हारा वैफ मल्टी साइट है या फिर सिंगल लिसनर है, ठीक है। ठीक, हीरो मोटो का स्ट्रक्चर फिर से खोल के दिखाता हूँ मैं, नहीं आ गया। दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड, ठीक है। वैसे मल्टी साइट वाले में मल्टीपल यूआरएल्स के लिए बताया था, पोर्ट के लिए तो शायद नहीं बताया था। मल्टीपल यूआरएल्स चलेंगे बट वो मल्टीपल पोर्ट पे भी लिसन करेगा, मतलब एक ही मल्टीपल यूआरएल सिंगल पोर्ट पे भी लिसन करेंगे, ये देखो। ये सब अलग अलग पोर्ट पे क्यों बने हुए हैं, किसी का भी रूल खोल के देख लो लिसनर, ठीक है। ये एक बेसिक होगा, मल्टी साइड नहीं है। अगर मैं इसको मल्टी साइड बना देता ना तो 480 पे भी लिसन करता,
दूसरा रूल तुम पोर्ट 80 के लिए बना सकते थे, दूसरा रूल तुम 8018 के लिए बना सकते थे, 8020 के लिए बना सकते थे। देखो यहाँ पे ये सारे के सारे बेसिक होंगे लिसनर टाइप, इसीलिए तुम एक पोर्ट को दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। समझे कॉन्सेप्ट? यूरेका फॉक्स में आ जाओ। यूरेका फॉक्स में एक ही पोर्ट मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उसका लिसनर मल्टी लिसनर है। ये देखो, ये देखो 443 यहाँ भी हो रहा है, 443 दोबारा यूज हो गया। क्यों यूज हो गया? क्योंकि दोनों मल्टी साइड होंगे। ये देखो मल्टी साइड, ठीक है। देख लो एक ही 443 कितने बार यूज हो रहा है, 1 2 3 4, सबके सब मल्टी साइड होंगे। ये देखो तो भाई मल्टी यही साइड। पूछ रहा था मैं, जैसे मल्टी साइट है यहाँ पर, तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं पोर्ट आपस में? नहीं 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 करेंगे ना। मल्टी साइड मतलब ये कि तुमको यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये देखो कन्फ्लिक्ट क्यों करेगा? अच्छा ठीक है ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक कर देता हूँ ना, ये तुमसे नहीं पूछेगा होस्ट नेम के बारे में, क्योंकि उसको ठीक। पता है कि बैकएंड में एक ही एप्लीकेशन होगा वहां पर। अगर ओके। जैसे ही मैं बेसिक कर दूं वो हट जाएगा, ये तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है। ठीक है। तो अब तो अब ये वैफ, मुझे नहीं पता पेडलाइट के केस में क्या है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट दो ही हो सकता है। या तो वो मल्टीपल पोर्ट लिसन कर सकता हो, या फिर नहीं कर सकता होगा। मेरे हिसाब से नहीं कर सकता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वैफ पे ये कोई ऐसा पोर्ट बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो हम कोई और दूसरा रैंडम पोर्ट लेंगे, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे। ठीक वैसे विजय भी एक रैंडम पोर्ट लेगा, और वो क्या करेगा, जैसे कि मान लो अभी इन इन दिस केस 443 443 पहले से है, ठीक है। उसने क्या किया, 44331 पे भेज दिया ट्रैफिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रैफिक किस पे मिलेगा, किस पे फोर मिलेगा फोर ट्रैफिक? यहाँ इसका मतलब फ्रंट एंड 44331। 44331, ठीक है। अब ये देखेगा एप्लीकेशन किस पे लिसन कर रहा है, 443। अब वो ट्रैफिक 443 पे भेज देगा। मतलब यहाँ पर एक नेटिंग रूल क्रिएट हो जाएगा ना इस टाइप का। अरे इतना नहीं खाऊंगा मैं, ले लो लो, ले जाओ। ज्यादा रख दो, जाओ रख दो। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं भाई, पल्लवी? एक बात पूछनी थी। जैसे अभी आपने बताया कि 44331 मतलब 1 लगा लेंगे, एक और कस्टम पोर्ट बना देंगे अलग से। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि मतलब ये हमारा एक तरीके का 44331 भी एक कोई कस्टम पोर्ट है? मतलब कि ऐसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 9999955555 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारा एक तरीके का एक कस्टम पोर्ट है? कोई भी रिजर्व पोर्ट को छोड़ करके सबके सब कस्टम पोर्ट होंगे, ठीक है। तो ये रिजर्व पोर्ट इसकी मतलब ये, रुक जाओ बता देता हूँ। माई सिक्योर के लिए रिजर्व पोर्ट है कि वो 3306 पे लेगा, सुनेगा, ठीक है। तुम उस पे कोई रोल नहीं बना अच्छा सकते। समझ गया, जैसे कि 443 सॉरी ये 22 देखो SSH के माई लिए सिक्योर है। का डिफॉल्ट पोर्ट ये है, ठीक है। हम्म, सिक्योर सर्वर का पोर्ट देख लो, इसका समझ 1433 नहीं, होगा। वो तो भाई पता है मुझे। जैसे फाइल शेयर के लिए 21 होता है और एसएसएच के लिए 22 शायद। हम्म एचटीटीपी के लिए अलग 80। एचटीटीपीएस के लिए 443। तो ये तो मुझे पता है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ जो कस्टम पोर्ट होते हैं उनकी कोई रेंज होती है क्या? मतलब रेंज, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम कस्टम पोर्ट? जैसे यहाँ पे 4433 उसके आगे 1 लगा दिया, हम तुम 9 भी लगा कस्टम सकते पोर्ट, हैं। मैं बताता हूँ, तुम कस्टम पोर्ट का कहाँ तक ले सकते हो। तुम ले सकते हो 65,555 तक, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। डिफॉल्ट पोर्ट छोड़ करके कोई सा भी पोर्ट ले लो, ठीक है। रिजर्व और डिफॉल्ट पोर्ट छोड़ के। हाँ, रिजर्व और डिफॉल्ट पोर्ट को छोड़ के कोई सा भी पोर्ट ले लो। अब मुझे बस इतना बता दो। अब तुम लोग सबसे एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। मेरा एक एप्लीकेशन है, मेरा एक एप्लीकेशन है जो इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, ठीक है।
अब मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं कुछ नहीं, बस यहाँ पर मैं क्या कमर फिर से पूछना। हाँ, मैं एक क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ। समझ लो कि hashmi.me चल रहा है इस पे, ठीक है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर है इस पोर्ट पे 111555 पे, ये इसका कस्टम पोर्ट है। IES में ये वाला पोर्ट सेट है इसके लिए। अब बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मुझे इंटरनेट से ट्रैफिक अलाउ करना है, ठीक है। तो तुम क्या रूल बनाओगे 443, मतलब ट्रैफिक HTTPS पे क्या बोलते हैं, मैं ऐसा गूगल में सिर्फ इतना लिखूंगा और एप्लीकेशन खुलना चाहिए, बस मैं इतना लिखूंगा। और ये सर्वर का प्राइवेट IP है 192.168.120.110 मान लो। हम लोड बैलेंसर पे इस वाले मतलब एक पोर्ट को ओपन करेंगे तुम्हारे hasmi.me के लिए। hasmi.me के लिए कभी नहीं करते हैं, पब्लिक IP के लिए करते हैं यहाँ पे। हाँ तो हाँ, पहली वही बात, पब्लिक आईपी के क्या लिए। पोर्ट करोगे ये बता दो। 443 तो नहीं करेंगे, कुछ कस्टम पोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करोगे 443 यहाँ पे? 443 ऑलरेडी ले रखा है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे तुम कितनों भी कुछ भी कर दो। अच्छा हाँ, तो 443 फिर कर सकते हैं। ठीक है, 443 कर दिया। हम्म। यहाँ बताओ, यहाँ क्या डालोगे? ट्रैफिक अंदर आने के लिए हाँ, ये सब पोर्ट पहले से ही कंज्यूम है, यहाँ पे क्या करोगे बताओ। 443784443 यहाँ पे हम 4433 भी लिया हुआ है। नहीं, यहाँ का आइडिया नहीं है कमर। यहाँ पर हम कोई भी कस्टम पोर्ट ले लेंगे जो कोई हमारा सा कोई भी सा ले लो ना, रिजर्व, कोई सा भी ले लो, बस अच्छा, कोई भी ये कोई चार सा में भी। से कुछ नहीं होना चाहिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। उसके बाद वो अब ये तुम फायर एक बात बताओ मुझे, अब तुम पहचानोगे कैसे कि कौन सा लिया हुआ है कौन सा नहीं लिया हुआ है? वो सर्वर पे जाके देखना पड़ेगा ना। सर्वर पे नहीं देखना है, यहीं पे देख सकते हो, ठीक है। हेल्थ प्रोब में आना, देखो 8086 पहले से लिया हुआ है। 8086 सर्च करोगे, देखो ये ऐसे सर्च नहीं होगा, यहाँ पे रुक जाओ, कंट्रोल F करके सर्च होगा। कंट्रोल F। 8086, मतलब ये पोर्ट हम नहीं ले सकते अब। कोई रैंडम सा पोर्ट बताता हूँ मैं, जैसे 9581, ये हम ले सकते हैं। 9581 हाँ हम्म ले सकते हैं, क्योंकि कोई सर्च नहीं है। तो मैं सपोज मैं ट्रैफिक यहाँ पे 9581 पे भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, कॉन्फ़िगर कर बताओ मुझे कैसे कैसे होगा। ये फायरवॉल के लिए 9581 वो रहेगा, इसके लिए फ्रंट एंड पोर्ट। ठीक है, जो कि हम देंगे उसको यावर को। हाँ ठीक है। ठीक है, अब उसको बताएंगे कि मतलब बाईपास कराना है या वैफ के थ्रू कराना है। ठीक है, हाँ, ये चीज हो जाएगा। वो हमसे पूछेगा अच्छा कि चलो, मतलब एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताओ। चलो जो तुम्हारा तुम्हारा जो फायरवॉल है, चलो वो तो ये तरीके समझ जा रहा है कि हाँ ठीक है। मतलब लोड बैलेंसर ये जानता है कि 443 पे आएगा, मुझे इस पे भेज देना है, ठीक है। और लोड बैलेंसर और फायरवॉल ये जानते हैं कि मुझे ये वाले पोर्ट पे अगर कोई भी ट्रैफिक आए तो मैं ये सर्च कर लूंगा इस अपने वाले इसमें, पे दे दूंगा, हाँ। ठीक है। अब फायरवॉल कैसे सर्च करेगा कि मुझे इस वाले सर्वर पे भेजना है या इस वाले सर्वर पे भेजना है, बस ये बता दो मुझे अब। तो मैं फायरवॉल एंड पे आईपी वाइट लिस्ट करेंगे ना। IP वाइट लिस्ट मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। मतलब जिस जिस भी पब्लिक आईपी पे भेजना है उसकी पब्लिक आईपी वाइट लिस्ट करेंगे तो वो पहचान जाएगा। वाइट लिस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये वो बताओ मुझे। वाइट लिस्ट एक्सेस करने का वे। नहीं तो क्या डालोगे, सोर्स डेस्टिनेशन कुछ तो डालोगे ना। भाई जैसे तुम सोर्स। लोड बैलेंसर पे, रुको रुको एक चीज रुको, जैसे कि तुम लोड बैलेंसर पे तुम्हारा सोर्स क्या है, फ्रंट एंड IP। फ्रंटेड पब्लिक आईपी, हाँ हाँ हाँ। बैकएंड क्या है, ये देखो बैकएंड तुम्हारा यहाँ पे एक ही बैकएंड होगा, ये वाला, ठीक है। ये है बैराकूटा का फायरवॉल, ये है FW फायरवॉल है, ठीक है।
ये एक सर्वर है तुम्हारा, हम्म, ये एक सर्वर है, ठीक है। तो हम तो लोड बैलेंसर पे ये डिफाइन कर दिए हैं कि फ्रंट एंड में पब्लिक आईपी पे आए और बैक एंड में उस फायरवॉल पे ट्रैफिक चला जाए, मतलब इस फायरवॉल पे ट्रैफिक चला जाए। अब फायरवॉल ये कैसे पता करेगा, मुझे ये बता दो कि मुझे इस सर्वर पे जाना है या इस सर्वर पे जाना है। नहीं समझ में आया कमर। यार जैसे ही रूल बनाओगे ना उस वहां पर कि जैसे कि एनएसजी में तुम लोग जब भी रूल बनाते हो तो सोर्स वहां और पे सोर्स, डेस्टिनेशन मांगता है। डेस्टिनेशन, पोर्ट ये सब मांगता है ना। हाँ 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 ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मांगता है वो सब चीजें कि मेरा सोर्स पोर्ट, या सोर्स पे ट्रैफिक आ रहा है ट्रांसलेटेड पोर्ट मांगता है, ट्रांसलेटेड पोर्ट और ट्रांसलेटेड आईपी। हाँ, तो तुम्हारा सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट ये होगा, सोर्स आईपी लोड बैलेंसर का आईपी होगा, मतलब लोड बैलेंसर का आईपी बोल रहा हूँ, जो लोड बैलेंसर पे जो आईपी लगा हुआ है उस एप्लीकेशन के लिए वो आईपी होगा। और तुम्हारा बैकएंड टारगेट होगा तुम्हारा, अगर वैफ से जाना है तो वैफ का सर्वर का आईपी होगा, ठीक है। एक वैफ का सर्वर भी है यहाँ पर पिटलाइट में, ये ठीक है। ये वैफ के सर्वर्स भी हैं यहाँ पर, पहले एक था अब दो दो हो गए हैं, ठीक है। मतलब अभी पिछले हफ्ते ही करण और वो लोग मिलकर के एक्टिविटी किए थे इसको हाई अवेलेबिलिटी, मतलब अगर सपोज एक वैफ का काम करना बंद कर देगा तो दूसरा एटलीस्ट सर्व करता रहेगा ना ट्रैफिक, इसीलिए वो लोग क्या किए, दो वैफ बना दिए, पहले एक ही वैफ था, अभी तो पिछले कमर हफ्ते तक एक ही वैफ। एनएसजी में हम रूल बनाएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए जो हमारा इस पे। फायरवॉल के नेटिंग रूल में बनाओगे, अच्छा ठीक है समझ गई। जैसे एज्योर फायरवॉल पे जब रूल बनाते हो ना, ये देखो मैं तो फायरवॉल ही नहीं, हीरो मोटो में आते हैं पहले तो तो कॉन्सेप्ट यहाँ सेम। फायरवॉल नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक थर्ड पार्टी फायरवॉल यूज कर रहे हैं, एज्योर फायरवॉल नहीं यूज कर रहे हैं, तो पैराकुटा का हम फायरवॉल यूज कर कुछ रहे नहीं हैं। करेंगे, हम यावर को बताएंगे हाँ, डायरेक्ट। तुम यावर को दे दो, बाकी यावर संभाल लेगा, मैं तो बस तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है दोस्त ठीक है, समझ देखो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, तुमने हम्म। बस नाम लिख दिया कि HTTPS के लिए है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, नाम कुछ भी हो। प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेगा, ठीक वैसे ही वहां भी तुम प्रोटोकॉल बताओगे। सोर्स क्या होगा, आईपी तुमने बता दिया। अब तुम चाहे तो किसी स्पेसिफिक आईपी से दो या फिर सोर्स में सब सब कुछ को ठीक अलाउ है कर दो, ठीक है। अब ये स्टार क्या कह लगा। रहा है कि डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, मतलब कि लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी ये है उस ठीक है एप्लीकेशन के लिए। किस पोर्ट पे ठीक आ है। रहा है, तो तुमने बोला ट्रैफिक आ रहा है इस पे 443 पे। ठीक है। 59881, ठीक है। हम्म किस पे भेजना है, तुम या तो इस वाले सर्वर का पब्लिक प्राइवेट आईपी दोगे या फिर उस हम्म वैफ का प्राइवेट आईपी दोगे। ओके अगर अगर तुम को ट्रैफिक अगर वैफ से नहीं भेजना है, डायरेक्टली फायरवॉल से सर्वर पे भेजना है तो सर्वर का प्राइवेट आईपी दोगे, और अगर वैफ फायरवॉल से वैफ पे भेजना है तो वैफ का प्राइवेट आईपी दोगे, ठीक है समझ ठीक गई। है। तो यहाँ पे इस केस में ये एप्लीकेशन मतलब वैफ का प्राइवेट आईपी है। और उस केस में बताओ मुझे, अगर बाईपास हो रहा है तो हम अगर वो कैसे? बाईपास हो रहा है तो ये देखो डायरेक्टली सर्वर का पब्लिक प्राइवेट आईपी दिया हुआ है। तो वहां पे कहाँ पे हम रूल बनाएंगे? सेम देखो, सेम कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस तुम्हें पोर्ट से रूल बनाना है, तुम्हें जो पोर्ट मिल जाएगा वो उस पोर्ट से कमर रूल बना जैसे देना है। फायरवॉल से थ्रू जा रहा है तो हम फायरवॉल के नेटिंग रूल पे बनाए। अगर वो डायरेक्ट लोड वाले बाईपास बाईपास हो रहा है, फायरवॉल से बाईपास हो रहा है डायरेक्ट हमारे सर्वर पे। अभी मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ पल्लवी, अभी तो मैं यहीं पे हम्म, हूँ। हर एक ट्रैफिक फायरवॉल ठीक पे है। तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई बाईपास होने का चांस नहीं है। हाँ यहाँ ठीक है। से यहाँ तो ट्रैफिक जाएगा ही जाएगा, बाईपास होने का चांस ही नहीं है। बाईपास तुम बस यहाँ पे कर सकते हो। ओके अभी तो तुम ट्रैफिक पहले यहाँ तो भेज दो, या फिर यहाँ भेजोगे या फिर ट्रैफिक सीधा सर्वर पे भेजोगे। बाईपास हाँ। अगर तुम्हें ट्रैफिक सीधा यहाँ पे सर्वर पे भेजना है तो तुम यहाँ पे क्या हम्म डिफाइन करते हो, यहाँ पे तुम सर्वर का प्राइवेट आईपी दोगे। अगर तुम्हें वैफ पे भेजना है तो वैफ का प्राइवेट आईपी दे रहे हो। अब देखो, वैफ पे प्राइवेट आईपी पे तो दे तो रहे हो, लेकिन हम्म वैफ को
तुम किस पोर्ट पे दे रहे हो? इस पोर्ट पे दे रहे हो। हमारे केस में देखो क्या था सीन यहाँ पर। हमारे केस में था कि हमें लोड बैलेंसर ने 443 से इस वाले पोर्ट पे दिया, और हम क्या किए, वैप पे भेजना है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने भी इसको एक दूसरे पोर्ट पे भेज दिया। हमने इसको भेज दिया, मान लो 8433 पे, अज्यूमिंग कि ये पोर्ट वैप लिसन नहीं, वैप के पास कॉन्फ़िगर नहीं है। देखो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने इस ट्रैफिक पे भेज दिया, पोर्ट पे भेज दिया, ठीक है। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे वैप पे। ओके, अगर वैप बाईपास नहीं करना है तो डायरेक्टली उसी पोर्ट पे भेज दो जिस पे एप्लीकेशन लिसन कर रहा है। ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं वैप पे भेजें, तो वैप पे चेक कर लो कौन सा पोर्ट खाली है, उस पे भेज दो। क्या आपको ट्रैफिक मिल जाएगा 844। हमारे केस में था कि हमें लोड बैलेंसर ने 443 से इस वाले पोर्ट पे दिया, और हम क्या किए, वैप पे भेजना है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने भी इसको एक दूसरे पोर्ट पे भेज दिया। ठीक है। हमने इसको भेज दिया, मान लो 8433 पे, अज्यूमिंग कि ये पोर्ट वैप लिसन नहीं, वैप के पास कॉन्फ़िगर नहीं है। देखो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने इस ट्रैफिक पे भेज दिया, पोर्ट पे। भेज दिया, ठीक है। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे वैप पे। ओके, अगर वैप बाईपास नहीं करना है तो डायरेक्टली उसी पोर्ट पे भेज दो जिस पे एप्लीकेशन लिसन कर रहा है। ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं वैप पे भेजें, तो वैप पे चेक कर लो कौन सा पोर्ट खाली है, उस पे भेज दो। क्या आपको ट्रैफिक मिल जाएगा 8433 अगर वैप से भेज रहे हो तो। मोस्ट सिनेरियो में वैप से ही जाएगा ट्रैफिक, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। समझ गया। ठीक है। और विजय फिर क्या करेगा, अब वो देखेगा एप्लीकेशन अच्छा 443 पे लिसन कर रहा है, तो वो 443 पे भेज देगा ट्रैफिक। ओके। वैप में भी बैकएंड पुल क्या होगा, वैप में भी बैक एंड पुल 443 ही होगा। नहीं बैकएंड पुल सर्वर कौन सा होगा, hasmi.me हासमी तो पब्लिक आईपी नहीं, तुम्हारी 110 वो वाली। तो एप्लीकेशन का यूआरएल है। 120 उसको कैसे मालूम किस सर्वर पे वो है। 110 वाली आईपी। हाँ, तो उसका होगा 110। बैकएंड इस पूल इस बैकएंड पुल पे ये प्राइवेट आईपी लिखा होगा, ये पोर्ट लिखा होगा एज मतलब डेस्टिनेशन। सोर्स में होगा इसका प्राइवेट सोर्स में होगा इसका प्राइवेट आईपी, ये पोर्ट, डेस्टिनेशन में होगा ये पोर्ट और ये वाला आईपी। हाँ ठीक है। ठीक है। और ट्रैफिक हमारे सर्वर पे पहुंच जाएगा। ओके, और समझ के एप्लीकेशन एक्सेस हो कमर गया। दोस्त। कोई क्वेश्चन गाइस, एनीवन? नहीं जय, नम्रता, पुष्पेंद्र, एनी क्वेश्चन? शुभम? नहीं, अब हमको नहीं, अभी हमको और पढ़ाओगे तो नहीं समझ में